Hello बच्चों, let's see this question. If dimensions of critical velocity vc of a liquid flowing through a tube are expressed as eta x rho y r z, where eta, rho and r are the coefficient of viscosity of liquid, density of liquid and radius of the tube respectively, then the values of x, y and z are given by option A -1, -1 and 1, option B -1, -1 and -1, option C 1, 1 and 1 and option D 1, -1 and minus of 1. चलिए देखो, सबसे बोला है हमें क्रिटिकल वेलोसिटी, मतलब जो वीसी है उसको बताया गया है हमें किसके टर्म्स के, उसमें ईटा एक्स रो वाई और आर जेड के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जो ईटा होता है वो कैसे निकलता है, फोर्स अपॉन एरिया इनटू जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है उसको कैसे लिखते हैं, डीवी अपॉन डी एक्स लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फोर्स हमारे पास अगर मैं लिखती हूँ तो आएगा m1 l1 t माइनस टू, ए मतलब हमारा एरिया और dv अपॉन dx। ठीक है, तो dv अपॉन dx क्या होगा, यहाँ आना चाहिए l t माइनस वन डिवाइडेड बाय l, तो l से l कैंसिल हुआ। तो यहाँ पे ईटा के लिए हम क्या लगाएंगे, एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाय एल टू टी माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ से देखो कितना आएगा, एम एल वन माइनस ऑफ टू, तो माइनस ऑफ वन, टी यहाँ आएगा माइनस ऑफ वन। तो ये इसकी वैल्यू आई, इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला आया। अब यहाँ पे पुट करते हैं, देखो वी सी मतलब वेलोसिटी ना, तो एल टी माइनस वन ये आया, इसको हमने किया ईटा मतलब एल -1 टी -1 ये कुछ, उसके बाद यहाँ है इसकी जो पावर है एक्स, रो मतलब डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम हो जाएगी, तो यहाँ पे सीधा डेंसिटी क्या होगा, मास मतलब तो एम हो गया सीधा, और सीधा कितना हो गया हमारा, देखो यहाँ पे अगर मैं लगाती हूँ कि मास अपॉन वॉल्यूम एल क्यूब, तो एम एल -3 और ये हो गया y, और z के लिए क्या बोला है r, तो वो तो हो जाएगा हमारा l। ठीक है, अब यहाँ से m के लिए हम देखते हैं, m पे है x और एक है y। ठीक, ये तो हो गया m के लिए। l के लिए हम देखेंगे -x -3y प्लस z, और t के लिए अगर मैं बात करती हूँ तो t के लिए आएगा मेरा माइनस ऑफ x बस। ठीक है, अब m को कंपेयर करेंगे तो यहाँ x प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे m नहीं है, m जीरो है। अब बात करेंगे -x -3y प्लस z इक्वल्स टू एल के लिए वन है, तो ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब बात करेंगे इसके लिए, तो -x इक्वल्स टू -1, इसका मतलब x की जो वैल्यू आई है वो आई है वन। x की वैल्यू इक्वेशन वन में पुट करेंगे तो x मतलब यहाँ पे इरेज करते हैं एक बार, देखो हमने क्या किया, यहाँ पे सीधा हम वैल्यू पुट कर रहे हैं x की, तो 1 प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो, तो y की वैल्यू हो गई माइनस ऑफ वन, कितनी आ जाएगी, माइनस ऑफ वन। ठीक है, तो यहाँ इक्वेशन सेकंड जो है इसमें फिर वैल्यू पुट करके देखते हैं, मतलब x की वैल्यू कितनी थी, वन, तो ये आ गया वन माइनस ऑफ -1 प्लस z इक्वल्स टू वन, तो यहाँ कितना है, माइनस माइनस प्लस, तो +3 प्लस z इक्वल आएगा यहाँ पे हमारा, तो प्लस की जगह हम कर देते हैं हमारा इक्वल। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास निकल के इक्वल्स टू वन। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये हो गया 3 -1 2, तो -2, तो z की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस ऑफ वन। तो यहाँ देखो ये x रहा, ये y हो गया और ये z हो गया, तो 1 -1 एंड माइनस ऑफ वन। ठीक है, तो आंसर x तो वन आना चाहिए, मतलब माइनस में नहीं, तो ये भी गलत, ये भी गलत, अब ये भी गलत, क्योंकि माइनस में कुछ नहीं है। यहाँ डी पे देख लेते हैं, 1 -1 ओके, तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। बेस्ट ऑफ लक।